हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे पायरोल का। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स आर कंपाउंड्स हैविंग एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन द रिंग। इनमें जो है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला, हेटेरो। बिसाइड्स कार्बन एटम के अलावा द अदर एटम्स यूजुअली प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स आर, कौन कौन से होते हैं कार्बन के अलावा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। और इनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम्स हम इनको बोलते हैं। ऑल्दो समटाइम्स रिंग्स कंटेनिंग अदर एटम्स सच एज फॉस्फोरस, बोरोन, टिन एंड सिलिकॉन आर आल्सो एनकाउंटर्ड। ओके, तो कई बार इन तीनों के अलावा इस तरह के एलिमेंट्स भी इन रिंग्स में कंटेन करके रखे होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पायरोल है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये, ठीक है। पायरोल हो गया, फ्यूरैन हो गया, थायोफिन हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर ये क्या होगा, कार्बन होगी, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूरैन और ये है थायोफिन। ये कौन से रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, जिसमें कि pyridine है, हमारे पास नाइट्रोजन लगा है एज अ हेटेरो एटम, और pyrimidine में 2 हेटेरो एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 जगह यहाँ पर क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा है, तो pyrimidine में 2 हेटेरो एटम्स रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या रहता है, C4H5N। ओके, तो मतलब कि C हमारे पास 4 है, N आ गया और H, ठीक है। तो इन चारों कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा है और नाइट्रोजन के साथ भी एक H लगा है, तो 5 हाइड्रोजन हो गए और एक N हो गया। एक्सिबिट्स कंसिडरेबल एरोमेटिक कैरेक्टर। अब जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए। नंबर 2 साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 3 मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करे। एंड नंबर 4 शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साइक्लिक तो है ये, ठीक है, साइक्लिक तो है, लेकिन बाकी की चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे अब। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें पायरोल का, तो पायरोल का जो इस तरह से पायरोल है हमारे पास, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है, C4H5N, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो कार्बन रहती है, यहाँ पर 4 कार्बन देखने को मिलती हैं, तो ये चारों की चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगी, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। उसी तरह से हमारे पास ये जो नाइट्रोजन लगा है वो भी क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो अपने एक्साइटेड स्टेट में कार्बन इस तरह से होगा और नाइट्रोजन इस तरह से होगा, ठीक है। तो कार्बन में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेट जो बॉन्डिंग में कर रहे हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो हमारे कौन से होंगे, 2 pk और एक s हमारे पास, ठीक है। दैट इज आवर 3sp2 ऑर्बिटल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। उसी तरह से यहाँ पर भी यही वाले क्या कर रहे हैं, 3sp2 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। 3sp2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पर जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, और यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, मतलब कि डीलोकलाइजेशन को ये शो करेंगे। ये हमारे कौन से वाले इलेक्ट्रॉन हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
जो कि डीलोकलाइज करेंगे सभी कार्बन के ऊपर। उसी तरह से नाइट्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों ही डीलोकलाइजेशन को शो करते हैं। और ये जो हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से ये प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है, इस तरह से कार्बन है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये। तो 4 हमारे को क्या देखने को मिलती हैं, कार्बन्स देखने को मिलती हैं। और एक हमारे पास क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, दैट इज अवर हेटेरो एटम। ठीक है, इस तरह से होगा। तो अब ये जो हमारी कार्बन्स हैं, हमने कहा कि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ये, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म किया है। यहाँ पर भी ये सारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इसने अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसने जो है 2 बॉन्ड को फॉर्म करा हुआ है। तो इसका जो 3rd बॉन्ड है वो हमारा हाइड्रोजन के साथ में बनता है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन के साथ में होगा। उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ भी है ये, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन के साथ में है, यहाँ पर भी। और उसी तरह से हमारा नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर ना शो करके हम यहाँ पर शो करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसका अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है उसको शो करेंगे। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, प्लेन में है, पूरा प्लेन में है। लेकिन जो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दोनों ही कार्बन एटम क्या है, sp2 और sp2 हैं। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और ये सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहते हैं, परपेंडिकुलर है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर भी सभी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, अनहाइब्रिडाइज्ड रहा है। जबकि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये क्या होंगे, डीलोकलाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन के दौरान ये किस तरह से डीलोकलाइज होंगे, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन को शो करेंगे ये। ठीक है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन को शो करेंगे। तो जैसे कि अब ये जो हमारे ऊपर वाले लोब्स हैं ये आपस में इस तरह से क्या हो जाएंगी, ओवरलैप को शो करेंगी, इस तरह से ओवरलैपिंग को शो करेंगी। डीलोकलाइज्ड हो रहा है हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जबकि जो हमारे नीचे वाले लोब्स हैं ये नीचे वाली साइड को क्या करेंगी, ओवरलैपिंग को शो करेंगी। और इसको आपको डॉटेड करके बताना है। तो एक तरह से हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। तो अगर हम इसको सिंपल तरीके से बताएं तो हमारे पास इस तरह से रहता है, इस तरह से N है, H है। तो एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक ऊपर बन रहा है इस तरह से, और एक जो है बिलो द प्लेन बन रहा है। ठीक है, p ऑर्बिटल है हमारा और दूसरा बिलो द प्लेन पर। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ही शो करता है। ठीक है, क्योंकि इसके ये वाले जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंजुगेशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो क्या रहती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है। क्योंकि ये जो 2 अनपेयर्ड हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ये क्या करता, ये जो इसके लोन पेयर हैं इनको ये किसी ना किसी प्रोटॉन को दे सकता था। लेकिन यहाँ पर ये भी क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन को शो कर रहे हैं, यानी कि कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या करता है, हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। अदरवाइज ये क्या होना था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने थे इसके पास और इसने हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना था। क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन हैं तो 4 हमारे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके ऊपर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होने थे। तो इसके 2 जुड़े तब जाकर के ये क्या बना,
6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके हुए। और हमें पता है कि अगर हक्कल रूल को फॉलो करना है तो कंपाउंड के पास 2, 6 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाकर के वो एरोमेटिक होता है। तो ये क्या है, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक भी है, एरोमेटिक भी है, एरोमेटिसिटी को भी बताता है, और हमने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी शो करता है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान से याद रखना है कि यहाँ पर इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेशन में जाते हैं, इस वजह से इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो sp2 रहती है, अदरवाइज इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी थी। ओके, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के कंजुगेशन में जाने की वजह से ही ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने थे। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।